दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसकी प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल हल करने चल रहे हैं। कक्षा 10वीं का जो बहुपद चैप्टर है गणित का, उसका प्रश्नावली 2.2 यानी 2.2 का दूसरा सवाल हल करने चल रहे हैं, जिसमें है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एक द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्याएं, यानी जो नीचे दी गई संख्याएं हैं शून्यकों का योगफल है और शून्यकों का गुणनफल है। यानी पहला वाला योगफल है और दूसरा वाला गुणनफल है। इसी से हमको क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद बनाना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले हमने कहा कि हमको द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद कैसे बनाना है? शून्यकों का योगफल और गुणनफल, शून्यकों का जो योगफल है और गुणनफल है क्रमशः नीचे दी गई संख्याएं हैं, यानी ये वाली संख्याएं जो हैं ये योगफल है और ये वाली संख्या गुणनफल है शून्यकों का। तो आओ हल करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है, द्विघात समीकरण कैसे बनता है। तो हमको दिया गया है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो शून्यकों का योगफल यहाँ दिया जो है उसको लिख लेते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर दिया है 1/4। कितना दिया है? 1/4। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। शून्यकों का योगफल 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है? -1। शून्यकों का योगफल आप समझ लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा यानी 1/4। यहाँ शून्यकों का गुणनफल मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो हमको क्या ज्ञात करना है? हमको द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला है द्विघात बहुपद बनाना। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या होता है? x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या? गुणनफल। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो x² हो गया। शून्यकों का योगफल कितना है? 1/4 है। कितना है? 1/4। उसके पीछे x लगाएंगे, यानी x का गुणा 1 में x ही हो जाएगा। फिर प्लस है, प्लस फिर -1 रखेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस -1। अब देखिए ये 4 का जो है ना, अगर हम LCM ऐसे ले लें, इसको ऐसे हल कर लें। यहाँ लिख रहे हैं x² माइनस x/4 माइनस 1/1। LCM आएगा 4, तो 4x² माइनस x माइनस 1/4 इतना आ गया। ठीक है, तो इसको ऊपर वाला लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऊपर वाला लिख लेते हैं, यानी 4x² माइनस x माइनस 4। यही आपका द्विघात बहुपद हुआ। यही आपका क्या हुआ? द्विघात बहुपद हुआ। ठीक है बच्चे। अब आगे दूसरे सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या है? इसमें कहा है कि क्रमशः दी गए हैं, तो ये हो गया शून्यकों का योगफल और ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। तो आओ इसको भी हल कर लेते हैं। इसको हल करने में क्या है? तो सबसे पहले जो है हमारा शून्यकों का लिख लेते हैं। शून्यकों का योगफल। क्या? शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -√2। क्या दिया है? √2 दिया है। शून्यकों का योगफल कितना दिया है? √2। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? शून्यकों का
गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया है, इतना दिया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद कैसे बनाया जाता है? द्विघात बहुपद बनाना। द्विघात बहुपद बनाने के लिए फार्मूला है x² माइनस शून्यकों का योग, ठीक है। फिर x लगाएंगे, फिर शून्यकों का गुणनफल, ठीक है बच्चे। अब ध्यान देना, x² माइनस शून्यकों का योग कितना दिया था? √2 दिया था। कितना दिया था? √2। इसके पीछे x है, x लगाया, प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। कितना है? 1/3। जब इसको सही क्रम में रखेंगे तो जिसमें बटे नहीं है उसमें हम इसको क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। -3 √2x + 1। हम उसमें उस वाले सवाल में एलसीएम लिए थे, आप भी इस वाले सवाल में एलसीएम लेकर के हल कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, तीसरी सवाल है। तीसरे सवाल में क्या है इसमें भी देखते हैं हम क्या है। ये शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो हमको क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो हम लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? √5। कितना दिया है? √5। तो हमको क्या बनाना है? द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या होता है? x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, फिर पीछे x लिखा रहेगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या? शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब ध्यान देना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ध्यान देना, x² माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है? 0। फिर उसके बाद x है, x लिखे, प्लस शून्यकों का गुणनफल √5 है तो √5 लिख दिए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस √5, यानी ये बन गया द्विघात बहुपद। क्या बन गया? द्विघात बहुपद। ऐसे ही चौथे सवाल देखते हैं क्या होता है। चौथे सवाल में हमको क्या दिया है, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ऊपर से थोड़ा। तो द्विघात देखिए, ये हमारा दिया है शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल। ये शून्यकों का योग दिया हुआ है, ये शून्यकों का गुणनफल। जैसे ये वाले सवाल हल किए, ये वाली और ये वाली, वैसे इसको भी हल करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। ये शून्यकों का योगफल है और शून्यकों का गुणनफल है, क्योंकि बताया गया है क्रमशः दी गई ये संख्याएं हैं। तो हमको क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद यानी शून्यकों का योगफल भी एक है, योगफल भी एक है, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा भी एक है। तो हमको द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है? द्विघात बहुपद बनाना। द्विघात बहुपद बनाने के लिए फार्मूला क्या रखेंगे हम? द्विघात बहुपद बनाने के लिए x² माइनस शून्यकों का योगफल
x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब ध्यान देना बच्चे, तो यही बार बार फार्मूला हम लगा रहे हैं क्योंकि हमको द्विघात बहुपद बनाना है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग 1 है, शून्यकों का योग 1 रख दिए। फिर उसके बाद क्या रखना है हमको, x, तो 1 का गुणा x में x ही तो आएगा। फिर प्लस लगा दिए हमने, शून्यकों का गुणनफल 1 है यानी ये, तो इस प्रकार ये एक द्विघात बहुपद बन गया। अब इसके आगे की 2 सवालें हैं, इसके आगे की भी 2 सवालें, इसको हम मिटा करके बना दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको हम मिटा करके इसके आगे की भी सवालें बना दे रहे हैं। ठीक है, 2 सवालें हैं, इसको हम मिटा करके बना दे रहे हैं। ठीक, तो इसके 5वें सवाल है, -1/4 और 1/4। ठीक है, और इसकी 6ठीं सवाल है 4 और 1। जैसा कि भी हमने देखा कि जो पहला वाला है वो शून्यकों का योगफल दिया है और जो दूसरा वाला है वो शून्यकों का गुणनफल दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, द्विघात बहुपद। तो शून्यकों का दिया है हमारा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, -1/4। शून्यकों का गुणनफल दिया है प्लस में 1/4। हमको द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बनाना। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना। तो द्विघात बहुपद बनाने में x² माइनस शून्यकों का योग, क्या, शून्यकों का योग, पीछे x, शून्यकों का गुणनफल। यही बार बार हम यूज कर रहे हैं फार्मूला, यही बार बार यूज कर रहे हैं, जिसमें x² माइनस शून्यकों का योग, x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो आओ हल करते हैं, देखते हैं। x² को x² माइनस को माइनस, शून्यकों का योग -1/4 है। कितना है, -1/4। तो यहाँ भी माइनस, तो हो जाएगा प्लस 1/4, तो 1/4। इसके पीछे x है, तो 1 को गुना x में करेंगे x आएगा। फिर उसके बाद प्लस लगाओ, शून्यकों का गुणनफल 1/4। जब इसको हम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा, एलसीएम लेके हल करेंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका हल होगा। ये है आपका द्विघात बहुपद। इस प्रकार बन पाया। एक सवाल और है इसमें, इसको भी हल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है हमको कि ये बताया गया है कि शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है। तो हमको क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में हम देखते हैं, हमको जो दिया है उसको लिख लेते हैं। शून्यकों का योगफल, ये शून्यक नहीं है, शून्यकों का योग करके लिखा गया है। ये शून्यक नहीं है, शून्यकों का योग करके, दोनों शून्यक को जोड़ करके लिखा गया है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 1। ये दोनों का गुणनफल है। आगे अब ध्यान देना है हमको द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना। क्या करना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, x² माइनस शून्यकों का योग, इसके बाद x
फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या? गुणनफल। शून्यकों का योग और दूसरा शून्यकों का गुणनफल हल करते हैं। अब ध्यान देना है, अब हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस लगा है, माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया है? शून्यकों का योगफल दिया है 4। इसके बाद 4 रखेंगे, फिर क्या दिया है? x है, x रखेंगे, प्लस है, प्लस रखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 1 है। यानी इस प्रकार हमारा ये एक द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद बन पाया। अब हम ऐसे ही आगे आने वाली वीडियो में ऐसे ही बताते रहेंगे, क्रम से ही चलता रहेगा। ये वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा कि कहाँ क्या नहीं समझ में आया, क्या इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो आप सबका जो कमेंट में रिप्लाई रहेगा उसके आधार पर संशोधन किया जाएगा। और ये सब सारी बातें हुई, इसके आगे की वीडियो आती रहेगी, आप सब देखते रहिएगा। धन्यवाद।